में जेएमएम के कार्यालय, जहां पर इस वक्त पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। तो किन मुद्दों पर वो अपनी राय रख रहे हैं वो हम आपको सुनवाते हैं। ऐसे बुरी परिस्थिति में भी वो लोग धैर्य से काम ले पाए। पार्टी की ओर से मैं उनके परिवार के प्रति गंभीर संवेदना और पवित्र आत्मा को ईश्वर के चरणों में शांति प्रदान करने की कामना करता हूं। दोस्तों, कल उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में, जहां 3 काले कृषि कानून के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, उसी के क्रम में लखीमपुर में भी किसान आंदोलनरत थे और वहां पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और इस देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा जी का संयुक्त कार्यक्रम था। उसी क्रम में जब लोग वहां पर पहुंचे तो किसान बहुत शांतिपूर्ण तरीके से उनके विरोध में जो सर्वत्र चल रहा है भाजपा नेताओं के खिलाफ काले झंडे दिखाना, वो शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने अपना विरोध व्यक्त किया। हम सबको ये जानकारी है सार्वजनिक मंच के द्वारा कि 10 दिन पूर्व गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र, जो उसी जिले के सांसद हैं, उन्होंने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा कि इन किसानों को हम लोग कुचल देंगे, और उसी का परिणाम स्वरूप कल उनके बेटे आशीष मिश्रा के द्वारा 4 किसानों को अपनी गाड़ी से निर्मम तरीके से कुचल दिया गया, पीस कर उनकी हत्या की गई। उन्होंने अपने जो पिता के जो आदेश उसका अक्षरशः पालन किया। ताज्जुब हम इस बात से कि आज 24 घंटा बीत गया, आशीष मिश्र पे 302 के तहत कल ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जो उत्तर प्रदेश पुलिस का कथन है ऑन रिकॉर्ड। उनके आईजी, उनके एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के द्वारा, और साथ साथ अजय मिश्र पे भी 120B साजिश का मुकदमा दर्ज हो चुका है। लेकिन न प्रधानमंत्री और ना ही गृह मंत्री इस पर अभी तक कोई वक्तव्य दिए, न उनको अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया। ये जो निरंकुशता का परिचय भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया जा रहा है, यह भयावह है लोकतंत्र के लिए। खासकर उत्तर प्रदेश में न कानून का राज है, न लोकतंत्र है। उत्तर प्रदेश में अधिनायकवाद, सामंतवाद और मनुवाद का राज्य। जहां तक मुझे जानकारी मिली, अजय मिश्रा जी को इसलिए बर्खास्त नहीं किया जा रहा है ताकि आने वाले चुनाव में ब्राह्मण मतदाता वहां पर नाराज ना हो जाए।
ये मतदाता वर्ग को संतुष्टि के लिए वहां पर किसानों को कुचला गया। यही मनुवादी सोच, और उस सोच के द्योतक देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री संपूर्ण विपक्ष के लोगों को वहां पर रोका गया, हिरासत में लिया गया, उनके साथ धक्का मुक्की की गई। हद तो तब हो गई जब संघीय व्यवस्था को वहां कुचल देने का काम हुआ। दो राज्य के मुख्यमंत्रियों को उनकी सरकारी उड़ानों को पंजाब और छत्तीसगढ़ का लखनऊ में उतरने की अनुमति नहीं दी गई और व्यंग्य के स्वरूप कहा गया सरकारी विज्ञप्ति में कि पर्यटन को मंजूरी नहीं है। किसी राज्य का मुख्यमंत्री क्या इस देश का नागरिक नहीं है? और उत्तर प्रदेश में मचे राजनीतिक घमासान को लेकर केंद्रीय महासचिव ने निशाना साधा और कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और या फिर यूपी की योगी सरकार निरंकुश तरीके से इस वक्त राज चला रही है, सरकार चला रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।